आप सबको जय मसीह की। प्रभु की शांति और प्रभु का आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसे वक्त जरूर आते हैं जब उस मनुष्य को लगता है कि उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती, सब दरवाजे बंद दिखते हैं, कहीं से कोई आशा नजर नहीं आती। हर तरफ जिधर भी हम बढ़ते हैं, जिधर भी मदद के लिए बढ़ते हैं, जो भी सहायता के लिए किसी को पुकारते हैं, हर जगह से हमें दरवाजे बंद मिलते हैं। और कई बार इन सारे बंद दरवाजों को देखकर हमें लगता है कि शायद इस समस्या से हम बाहर निकल नहीं पाएंगे। ये सिचुएशन ऐसी है, परिस्थिति ऐसी बन चुकी है, इससे निकल पाना असंभव है। इम्पॉसिबल शब्द हम यूज करते हैं ना, इस काम को करना जो है वो इम्पॉसिबल है, असंभव है। कई बार होता है ऐसा, और हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस जगह पर हम हैं वहीं पर ठहरे रहेंगे, आगे नहीं जा पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे, ऊंचा नहीं उठ पाएंगे, जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। अपनी जिंदगी में मैं ये हासिल करना चाहता था, करना चाहती थी, इस मकाम पर पहुंचना चाहता था, पहुंचना चाहती थी, लेकिन अब ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं। आगे से भी दरवाजा बंद है, पीछे से भी, दाएं और बाएं से भी दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। कोई कहीं से उम्मीद नहीं है, नहीं हो सकता। हो सकता है आप ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर चुके हैं, हो सकता है आप इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हो सकता है आप इन बंद दरवाजों वाले अनुभव से गुजरने वाले हैं। कोई भी परिस्थिति हो सकती है। हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि मैं तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, अपना नाम करना चाहती थी, लेकिन शायद मैं बिल्कुल गुमनामी में ही इस दुनिया से चला जाऊंगा, चली जाऊंगी। अब्राहम भी सोचता होगा ऐसा ही ना, कि मेरा जो है वंश वो खत्म हो जाएगा और मैं अब्राहम एक अनोनिमस बंदा, एक गुप्त सा रहकर बंदा, एक अज्ञात रहा बंदा, है ना, गुमनामी में ही मैं सो जाऊंगा। उसे लगता था भी दूसरे जो मेरे सेवक हैं, जो काम काज करने वाले हैं, वो मेरी संपत्ति को संभालेंगे और वो इस सब के मालिक बन जाएंगे। वो भी सोचता था। उम्मीद नहीं है। कुछ भी बात हो, कुछ भी हाल हो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, ये मेरे लिए असंभव है, वो मेरे लिए असंभव है, ये दरवाज़ा मेरे लिए बंद है, वो दरवाज़ा कभी खुला नहीं, आगे मैं बढ़ नहीं सकती, ऊंचा मैं उठ नहीं सकता, कुछ भी हो। मैं मानता हूं कि ये सारी परिस्थितियां सच हैं, इसमें से कोई भी झूठ नहीं। आपकी परिस्थिति आपकी नज़र के सामने सच्ची हो सकती है। डॉक्टर की रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची हो सकती है, आपके शरीर में वो चीज़ हो सकती है। आपकी तरक्की के रास्ते में जो रुकावट है वो सच्ची हो सकती है। जो दरवाजा बंद दिखता है वो सच में बंद हो सकता है, उसमें झूठ नहीं है। मैं मानता हूं कि वो सच है, लेकिन एक सबसे बड़ा सत्य और भी है। ये सब ठीक है अपनी जगह पर, दरवाजे बंद हैं, चारों तरफ से उम्मीद नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी सच्चाई और भी है। एक सबसे बड़ा सत्य है कि एक दरवाजा अभी भी है जो कभी बंद नहीं होता। एक दरवाजा अभी भी है जो हमेशा खुला रहता है। और उस दरवाजे के बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील में, उसके 10वें अध्याय में और उसकी 9 आयत में। यूहन्ना 10:9 में यूं लिखा है, एक सबसे बड़ी सच्चाई जो आज आपको और मुझे जाननी है, समझनी है। इन सारे बंद दरवाजों के इस माहौल में ये सच्चाई अगर हम समझ लें तो आपको कभी भी इन दरवाजों को जो बंद दिखते हैं उनको खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके साथ आपको वक्त अपना जाया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो सच्चाई है। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे। अब यीशु ने कहा, दरवाजा मैं हूं। वो दरवाजा जो हमेशा खुला रहता है वो मैं हूं। मैं खुला हुआ दरवाजा हूं, बंद दरवाजा नहीं हूं। मैं दरवाजा हूं, और यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, अगर कोई मेरे द्वारा अंदर आता है
सारे दरवाजे बंद हैं लेकिन मैं खुला हूं, अगर कोई मेरे द्वारा अंदर आता है तो वह उद्धार पाएगा। क्या जबरदस्त बात है। और लिखा है वो भीतर बाहर आया जाया करेगा, और आगे लिखा है और वो चारा भी पाएगा। कमाल की आयत है ये, खुदा के अद्भुत भेद से भरी हुई आयत है ये। इस आयत में बड़े जबरदस्त भेद खुदा ने छिपा रखे। प्रभु यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूं, तुम्हें और दरवाजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चारों तरफ सारे दरवाजे बंद हो जाएं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुम्हारा अल्टीमेट जो डोर है, तुम्हारे लिए जो तैयार किया गया दरवाजा है, जो कभी बंद नहीं होता, वो दरवाजा जो है, जो हमेशा खुला मिलता है, जब भी उसके पास आ जाओ, वो दरवाजा जो है वो मैं हूं। और यीशु ने कहा जो मेरे द्वारा आता है, दूसरे दरवाजों की बात नहीं करते जो बंद हैं, ठीक है, लेकिन जो कोई मेरे द्वारा अंदर प्रवेश करता है, जो मुझ में से होकर जाता है, स्थिति उसकी कोई भी क्यों ना है, परेशानी उसकी कोई भी कैसी क्यों ना है, चुनौती कोई भी है, लेकिन अगर वो उन सारी बातों के साथ मेरे द्वारा अंदर प्रवेश करे, मुझ में से होकर जाए, तो लिखा वह उद्धार पाएगा। अपनी भाषा में हम कुछ भी कह सकते हैं, वो छुटकारा पाएगा। आपकी जरूरत के मुताबिक आप कह सकते हैं वो चंगाई पाएगा, उसके लिए मुहैया किया जाएगा, वो आजाद हो जाएगा, वो ऊंचा उठाया जाएगा, वो तरक्की कर जाएगा, वो फ्लरिश करेगा। कुछ भी जो भी आपकी समस्या है और आपको लगता है यह दरवाजा खुल नहीं सकता, उस बात को आप यहां पर जोड़कर कह सकते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह इस दरवाजे के द्वारा अंदर जाता है, उसको उसकी उस समस्या का हल मिलता है, उसका उद्धार होता है, वो चंगा हो जाता है। उस दरवाजे की बात हम करते हैं जो कभी बंद नहीं होता। दुनिया में बंद है, ठीक है, लेकिन खुदावंद यीशु ने कहा वो उद्धार पाएगा, फिर आया जाया करेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में जकड़ा जाएगा। वो एक जगह एक तरक्की कर ली उसने और वो वहीं पर टिकेगा, नहीं, वो आगे बढ़ता जाएगा, वो अपनी जिंदगी में एंजॉय करेगा, वो भीतर बाहर आया जाया करेगा, वो चारा पाएगा, वो तंदुरुस्त रहेगा, वो समृद्ध होगा हर तरीके से, जो मुझ में से होकर प्रवेश करता है। बाइबल जो है वो भरी पड़ी है ऐसी गवाहियों के साथ, जहां पर बहुत से खुदा के बेटे बेटियों के सामने ऐसी परिस्थिति थी जहां पर उनके लिए और कोई दरवाजा खुला नहीं था, सब दरवाजे बंद थे। लेकिन वो उनके जीवन में यह गवाही थी, या तो वो अपने दरवाजे को जानते थे, पहचानते थे, उन्होंने किसी और दरवाजे की तरफ मुंह ही नहीं किया, ध्यान नहीं किया उन्होंने, वो बंद थे, दुनिया उनको कह रही थी कि तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद, लेकिन वो अपने कान बंद करके वो उसी दरवाजे के द्वारा आगे बढ़े जिसके बारे में यहां लिखा है कि मैं मार्ग हूं, मैं दरवाजा हूं, मैं सत्य हूं। उसी मार्ग से होते हुए वो उसी दरवाजे से गए जिसके बारे में यहां पर लिखा है। या कई गवाहियां ऐसी हैं बाइबल में, सब दरवाजे बंद थे, उन्होंने देखा चारों तरफ कि कोई दरवाजा उम्मीद का खुला है, नहीं, हर तरफ से दरवाजे बंद, और तब उन्होंने इस दरवाजे को पुकारा, तब वो इस दरवाजे की तरफ आगे बढ़े और उनको रास्ता मिला। मेरे भाई मेरी बहन, ये वो रास्ता है, जो ये वो दरवाजा है, जो यही वो सत्य है जो हमारी जिंदगी में जो कुछ भी इस समय रुका हुआ लगता है उसको बहाल कर सकता है। हो सकता है कि आपकी स्थिति दाऊद के समान है, आप दाऊद के समान इस समय ऐसी विपत्ति में है कि शाऊल आपका पीछा कर रहा है, वो पीछे पड़ा हुआ है। दाऊद के साथ क्या हुआ है? यही तो हुआ, दाऊद के पीछे शाऊल हाथ धोकर पड़ गया कि मैं इसको खत्म कर दूंगा ताकि ये बादशाह ना बन जाए। और उसके बाद शाऊल की जो बात है, घटना है, उसके बाद दाऊद का अपना खुद का बेटा अब शालोम उसके पीछे वैसे ही पड़ जाता है, उसको मारने के लिए तैयार है कि मैं इसकी गद्दी को हथिया लूंगा। लेकिन दाऊद के जीवन से एक बहुत अद्भुत बात मैंने देखी और सीखी कि दाऊद कभी भी किसी दुनिया के दरवाजे की तरफ गया ही नहीं। कमाल की बात है ये दाऊद के जीवन की। दाऊद ने कभी किसी दूसरे बादशाह से मदद नहीं मांगी,
दाऊद ने किसी दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाया कि मेरी सहायता करो और मुझे मेरी गद्दी दो, दिलवाओ, या मेरा छुटकारा इस व्यक्ति से करवाओ। कभी नहीं। दाऊद ने कभी किसी दरवाजे को खटखटाने की कोशिश नहीं की। केवल वो यही कहता है कि मैं अपनी आंखें उसी दरवाजे की तरफ लगाता हूं जो मुझे पता है कि हमेशा खुला मिलता है। हालात उसके बहुत बदतर थे। जंगलों में मारा मारा उसको फिरना पड़ा, पहाड़ों में उसको भटकना पड़ा, मरुभूमियों में उसको जाकर भागना पड़ा, लेकिन उसने अपने उस दरवाजे से, जिसके बारे में यहां लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा मैं वो दरवाजा हूं, उसने खुदावंद यीशु मसीह से, इस दरवाजे से अपनी नजर कभी नहीं हटाई। उसे पता था किसी और दरवाजे से मेरे लिए छुटकारा नहीं आ सकता, किसी और दरवाजे से मेरी सेफ्टी नहीं आ सकती, किसी और दरवाजे से मेरे लिए मुहैया नहीं होगा। मेरे लिए जो मुहैया होगा, मेरी सेफ्टी, मेरा जो आदर बढ़ाने वाला दरवाजा एक ही, जिसके बारे में यीशु ने खुद कह दिया मैं वो दरवाजा हूं। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम ऐसी उलझन में हैं जहां पर हमें दाऊद के समान भागना पड़ा है, छिपना पड़ा है, आपकी जो गद्दी थी वो किसी ने हो सकता ले ली हो, या आपको खत्म करने के लिए कि आप तरक्की ना कर जाएं कोई आपके पीछे पड़ा है। और एक दुश्मन तो ऐसा है जो हमेशा पीछे पड़ा रहता है, जो हमारा विरोधी है। कुछ भी स्थिति है, लेकिन अगर हमने दुनिया के दरवाजों को अनदेखा, अनसुना करके अपना ध्यान इस दरवाजे की तरफ, इस द्वार की तरफ लगा लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप हरगिज शर्मिंदा नहीं होंगे। दुनिया के हर दरवाजे से हमें शर्मिंदगी मिल सकती है, दुनिया का हर दरवाजा हमारे लिए बंद हो सकता है, लेकिन हमारा उच्चतम दरवाजा जो है, हमारा खुदावंद यीशु, वो कभी बंद नहीं मिलता, वो हमेशा खुला रहता है। और वो यही कहता है अगर तुम मेरे द्वारा आओ, मेरे द्वारा दाखिल हो, तो तुम उद्धार पाओगे, तुम छुटकारा पाओगे, तुम चंगाई पाओगे, तुम कर्जों से आजाद होगे, तुम अपनी मुश्किलों से बाहर निकलाओगे, तुम्हें प्रोविडेंस मिलेगी, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो इसी दरवाजे से मिल सकता है। इसलिए अपना ध्यान दुनिया के दरवाजे से हटा देंगे। दानियल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया, चारों तरफ से बंद है वो मांद, कहीं से कोई दरवाजा नहीं है, अंधकार है अंदर उसके। कोई वहां पर लाइट्स नहीं जला रखी थी उन्होंने, है ना, बिल्कुल अंधेरा वहां पर है, चारों तरफ से बंद है। लेकिन जबरदस्त बात दानियल के जीवन की यह थी, वो इस दरवाजे को जानता था। उसे पता था कि चाहे ये सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हैं और मैं शेरों के बीच में बैठा हूं, लेकिन वो जानता था एक दरवाजा है जिसके द्वारा मैं बाहर निकलूंगा। और वो अपने खुदा को जानता था, उसे अपने खुदा पर, उस दरवाजे पर भरोसा था, और कोई शेर उसे छू भी नहीं पाया, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। हो सकता आप भी इस समय ऐसी ही विपत्तियों, परेशानियों, खूंखार व्यक्तियों से, दुश्मनों से घिरे हुए हों। हो सकता है ऐसी परिस्थिति है, और लगता है कि अब ये इतने अंधकार भरी इस गुफा से मैं बाहर कैसे निकलूंगा, यहां से तो निकलने का दरवाजा ही दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल अंधकार में फंस चुका हूं मैं। और लगता है कि शायद अब मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन दानियल जानता है कि वो बाहर निकलेगा। दानियल जानता है कि उसका दरवाजा खुला हुआ है। दानियल जानता है कि उसका छुड़ाने वाला, उसका बचाने वाला, उसका ऊंचा करने वाला जिंदा है। मेरे भाई मेरी बहन, अपने इस दरवाजे को हमें पहचानना है, अपने खुदावंद यीशु मसीह को, इस दरवाजे को हमें पहचानना है और इसी के द्वारा दाखिल होना है। जोना ने गलती की, मछली के पेट में चला गया, है ना, और मछली के पेट में कितनी बुरी हालत उसकी हुई होगी वो शायद हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो कोई कमरे में नहीं बैठा था, 3 दिन 3 रात तक वो मछली के पेट में रहा। बहुत बड़ी मछली थी वो, और 3 दिन 3 रात तक मछली के उस पेट में। और किस जगह पर था वो? जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उस जगह पर हम चीज़ वो जाती है, हमारा भोजन जाता है जहाँ पर वो डाइजेशन प्रोसेस चलता है, और जो है वो भोजन का जो कह सकते हैं हम मलिया मेट हो जाता है, उस जगह पर वो गया। वो मछली जब उसे खाया, अपने अंदर ले गई, तो जब कोई भी खाना अंदर जाता है तो वो उस जगह पर पहुंचता हमारी बैली में जहाँ पर
खाना हजम करने की प्रोसेसिंग चलती है और वहाँ पर बहुत तरह तरह के जो अंदर हैं, वो हम कह सकते हैं साधारण शब्दों में, बहुत तरह तरह के जूसेस वहाँ पर मिलते हैं, केमिकल्स कह सकते हैं वहाँ पर होते हैं, ताकि वो भोजन टूटे, वो गले और वो हजम हो जाए। उस जगह पर जो ना पहुँच जाता है मछली के पेट में, है ना, और कभी उसको इधर से धक्के लग रहे होंगे, कभी ऐसे वो निचोड़ा जा रहा होगा, कभी पीसा जा रहा होगा, बहुत बुरी हालत हुई होगी इसकी, जोना की। भागा तो सही, कोशिश तो कर ली इसने, लेकिन अब वो ऐसी जगह में है जहां पर सब दरवाजे बंद है, भयानक हालत है और बदबू होगी अंदर, बिल्कुल होगी, सांस लेना उसके लिए मुश्किल होगा। पहले तो ये बात कही जाती थी कि जोना की जो कहानी है उसके बारे में साइंटिस्ट जो थे वो कहते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये कहानी जो है वो झूठी है। बाइबल के बारे में, बाइबल के अगेंस्ट बहुत से जो साइंटिफिक जो रीजंस दिए गए कि ये नहीं हो सकता, लेकिन साइंस ने आज खुद प्रूव किया, आज साइंस इस बात को मानती है कि समंदर में केवल एक मछली है जिसके अंदर एक व्यक्ति जिंदा रह सकता है और 3 दिन 3 रात तक रह सकता है। बाइबल की बातें कोई ऐसी किसी इंसान ने बैठ के जंगल में कविता नहीं लिख दी, बहुत से ऐसी लिखते हैं आज, जो किसी व्यक्ति ने जंगल में बैठकर कविता लिख दी है, किसी व्यक्ति ने लिख दिया, अपने मन में जो आया वो लिख दिया, जो उसे लगा वो लिख दिया। ये वो बातें नहीं है, ये खुदा का कलाम, खुदा के आत्मा के द्वारा, खुदा के रूह के द्वारा लिखा गया। ये जिंदा कलाम है, ये सच्चा कलाम है, और जो कुछ इसमें कह दिया गया उसकी एक बिंदी जो है, उसका एक जो बिंदु जो है, उसका एक डॉट जो है, वो भी झूठा नहीं है, वो भी सत्य है। और यहां पर जोना के जीवन में ऐसी परिस्थिति है कि उसे इस वक्त सब दरवाजे बंद दिख रहे हैं, कोई निकलने का रास्ता नहीं है, धंस चुका है वो एक ऐसी परेशानी में जहां से निकलना इम्पॉसिबल दिखाई देता है, क्योंकि वो उस जगह पर है जहां पर मछली का जो खाना है वो हजम होगा। अब वो टूट सकता है, अब वो वहां पर क्रश हो सकता है, वो मारा जा सकता है, सांस नहीं आ रही होगी, लेकिन खुदाबंद वो दरवाजा है जहां से सांस भी आ जाती है ना। उस कंडीशन में जब जोना ने देखा कि कोई उम्मीद नहीं है, उस वक्त उसने उस दरवाजे को पुकारा, उस वक्त अपने खुदा के सामने वो झुका, उस वक्त उसने अपने खुदा पर अपनी नजरों को लगाया और खुदा ने उस जगह से उसको बाहर निकाला। हमारा खुदावंद वो रास्ता है, हमारा खुदावंद वो दरवाजा है जो हमेशा तैयार है कि वो उसके द्वारा हम जाएं और उद्धार पालें। वो दरवाजा कभी बंद नहीं है, हमेशा खुला मिलेगा हमें वो दरवाजा। किसी भी भयानक से भयानक स्थिति में अगर हम हैं, अगर साधु सुंदर सिंह की जीवन की घटनाओं को आप पढ़ें, बहुत बार उनके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जब उनके जीवन में लगा कि अब सब कुछ खत्म है। एक बार पहली जब स्टार्टिंग थी उनके जीवन की, अगर साधु सुंदर सिंह के जीवन की स्टार्टिंग की बात करें, तो उन्होंने अपनी कोशिश की, बहुत कोशिश की, बहुत दरवाजे देखने की कोशिश की, बहुत दरवाजे खटखटाने की कोशिश की कि मुझे सच्चा ईश्वर मिले, नहीं मिला। आखिरी जब उन्होंने सोच लिया भी अब आखिरी दिन है मेरा, अब आज रात मैंने ट्रेन के नीचे आना है और मर जाना है, क्योंकि मुझे खुदा नहीं मिला, वो सच्चा दरवाज़ा मुझे नहीं मिला। वो हार चुके थे खुदा को ढूंढ कर। लेकिन आज उस रात उन्होंने कहा, अगर इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस यूनिवर्स में कोई सच्चा परमेश्वर है, वो आकर मुझे मिले। अगर कोई सच्चा दरवाजा है, वो आकर मुझे मिल ले, नहीं तो आज की रात मैं ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगा। और जब उन्होंने उस सच्चे दरवाजे को पुकारा, वो खुला मिला, दरवाजा उनके सामने खुला मिला और यीशु उनसे आकर मिले और यीशु ने कहा, मैं वो सच्चा खुदा हूं। और उस दिन से साधु सुंदर सिंह खुदा की खिदमत में, अपने प्रभु की उस दरवाजे से प्रवेश करके उद्धार पाके वो खुदा के काम में लग गए। एक बार वो तिब्बत में थे और वहां पर उनको पकड़कर उन लोगों ने एक मौत के कुएं में फेंक दिया। भयानक कुआं था वो, ऊपर से उसको बंद कर दिया गया, सांस नहीं आ रही, बिल्कुल भयानक माहौल है, वहां पर कीड़े हैं, बहुत बदबू है, और उस कुएं से कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता। वो उसको मौत का कुआं बोला जाता है, और जब किसी व्यक्ति को मौत की सजा मिल गई तो उसको उसमें फेंक दिया जाता है, खत्म है। उस समय चारों तरफ दरवाजे बंद हैं, लेकिन वो उस दरवाजे को जानते थे जिसके द्वारा वो उस पहले दिन
अपनी जिंदगी में मौत से बचे थे। उनको पता था उस दरवाजे का जिसने उनको रेल की पटड़ी पर मरने से बचाया था। वो उनको पता था उस दरवाजे का जिसके द्वारा वो प्रवेश हुए थे। उनको पता था कि वो दरवाजा हमेशा खुला मिलता है। हालांकि कंडीशन ऐसी थी वहां पर, लग नहीं रहा था कि जान बचेगी, लेकिन खुदावन का वही दरवाजा खुला, ऊपर से रस्सी आई और वो बाहर निकले और खुदा का काम उन्होंने दुनिया भर में किया। मेरे भाई मेरी बहन, स्थिति कोई भी क्यों ना हो, दरवाजे कितने भी बंद क्यों ना हो, बीमारी कैसी भी बदतर क्यों ना हो, रुकावट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समस्या कितनी भी बहुत विशाल क्यों ना हो और कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, लेकिन आज भी आपके और मेरे लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि एक दरवाजा आज भी खुला है जिसका नाम प्रभु यीशु है। हन्ना के जीवन में दरवाजा बंद था। बाइबल कहती है खुदा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। उसके जीवन में जो एक बच्चे की बरकत के लिए वो बहुत उसने कोशिशें की होंगी, बहुत उसने हाथ पैर मारे होंगे, कोई उम्मीद नहीं थी। जैसे वो एक और भी बाइबल में पढ़ते हैं, 12 वर्ष से उसको लहू बहने की बीमारी है। बहुत कुछ किया उसने, लेकिन हर एक वैद्य, हर एक डॉक्टर का दरवाजा, हर एक हकीम का दरवाजा उसे बंद मिला। कोई इलाज नहीं बचा। डॉक्टरों ने कह दिया अब बहन जितना हम कर सकते थे कर दिया, अब नहीं हो सकता, अब तो इसी बीमारी के साथ मर जाएगी। लेकिन उसे पता था एक दरवाजा है जो अभी इस जगह से गुजरने वाला है, और वो भागकर उस दरवाजे में चली गई। यीशु को छू लिया उसने और वो चंगी हो गई। हन्ना के जीवन में परेशानी थी, बच्चा नहीं था, परेशान थी। उसने खुदा के सामने जाकर इसी दरवाजे के द्वारा प्रवेश करके वहां पर दुआ की, आंसू बहाए, और उसको शमूएल खुदा ने दे दिया। मेरे भाई मेरी बहन, इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, नो डाउट, बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां हैं, कोई शक नहीं। बीमारियां भयानक से भयानक है, रुकावटें बहुत बड़ी बड़ी हैं, फाड़ खाने वाले भेड़िए बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे विरोध में खड़े हुए लोग और दुष्ट की ताकतें बहुत सामर्थ्य हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, हम मानते हैं वो है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:9 में कहा है कि मैं वो दरवाजा हूं जो कभी बंद नहीं होता, और जो मेरे द्वारा प्रवेश करता है उसे हल मिल जाता है, उसे शांति मिल जाती है, उसे आनंद मिल जाता है, उसे चंगाई मिल जाती है, वो बरकत पा लेता है, उसका उद्धार हो जाता है, वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश हो जाता है। समस्याएं हैं ठीक है, लेकिन आज हमें उन दरवाजों को खटखटाना बंद करना पड़ेगा जिनके लिए हमने बहुत कोशिशें की हैं और असफल हुए हैं। आज ज़रूरत है अपनी उस समस्या को लेकर इस दरवाजे के पास चले जाओ, कहते खुदा से मेरे हाथ खड़े हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मैंने बहुत कुछ कर लिया लेकिन असफल हुआ। प्रभु आज मैंने इस बात को समझा है कि आप वो दरवाज़ा हैं जो हर समस्या का हल है, और मैं आपकी आगे झुकता हूँ, मैं आपके पास आ गई हूँ प्रभु। मुझे विश्वास है कि आप मुझे खाली नहीं मोड़ेंगे, और वो खुदावन जिंदा खुदा है, सच्चा खुदा है। उसने कहा है कि आप चारा पाएंगे तो चारा पाएंगे। भेड़ जब उस दरवाजे से प्रवेश करेगी अवश्य उद्धार पाएगी और चारा पाएगी, हर समस्या का हल पाएगी, हर समस्या से आज़ाद हो जाएगी और ज़िंदगी का असली आनंद उठाएगी। मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन के हालातों को आज खुदावंद इस कलाम के द्वारा बदल देगा। हालातों को बदलने वाला इंसान नहीं है, कोई पासवान नहीं है, कोई नबी नहीं है, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। केवल ये खुदा का कलाम, जिंदा कलाम, और ये दरवाज़ा आपके लिए सब कर सकता है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आसमानी पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो वो दरवाज़ा है जो हमारे लिए हमेशा से खुला है। और हमारी दुआ है प्रभु कि हम अपने जीवन के इन विपरीत, इन बहुत कठिनाई से भरे हुए हालातों में से जब होकर गुजर रहे हैं, हो सकता हमने सोचा हो कि अब नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद दिए कि आज अपने कलाम के द्वारा आपने एक बार फिर से हमें स्मरण दिलाया है कि अभी भी आप इंतजार में हैं कि हम आपके द्वारा प्रवेश करें, उस दरवाजे से प्रवेश करें प्रभु यीशु जो आप हैं। क्योंकि आपके द्वारा प्रवेश करने वाला, आपके पास आने वाला, आपको पुकारने वाला कभी लज्जित, कभी शर्मिंदा नहीं होता, और वो उत्तरों को पाता है। मेरा विश्वास है आज हर एक आपका बेटा और बेटी जो इस कलाम को सुनते हैं, इस कलाम का
खुदाबंद एक बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत बड़ा प्रतिफल अपने जीवनों में देखेंगे। प्रभु यीशु आपके जिंदा और सामर्थी नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदाबंद आपको बहुत आय से बरकत दे। सबको जय मसीह की।